ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैलाने वाला चीन अब नई साजिश रचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये साजिश कृषि आतंकवाद यानी कि एग्रो टेररिज्म से जुड़ी हुई है, जिसने चीन के नापाक मंसूबों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने चीन के 2 रिसर्चर्स को गिरफ्तार किया है जो फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम नामक एक फंगस को तस्करी कर अमेरिका लाए थे। और क्या है ये फंगस और कैसे ये कर सकता है फसलों को नष्ट, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। आपने आतंकवाद के बारे में सुना होगा, इको टेररिज्म और साइबर टेररिज्म के बारे में भी आपको जानकारी होगी, लेकिन क्या कभी आपने एग्रो टेररिज्म के बारे में सुना है? शायद नहीं, क्योंकि एग्रो टेररिज्म तब चर्चाओं में आया जब अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों पर फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम नामक फंगस की तस्करी का आरोप लगा। 33 साल की जियान और 34 साल के लियू दोनों ही चीनी नागरिक हैं, जिन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका में एक बेहद खतरनाक रोगाणु की तस्करी की है जो फसलों में रोग पैदा करता है। दोनों चीनी नागरिकों को षड्यंत्र रचने, अमेरिका में तस्करी करने, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों चीनी नागरिकों ने अमेरिका में फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम नामक रोगाणु कवक की तस्करी की है, जिसे वैज्ञानिक कृषि आतंकवाद का हथियार बताते हैं। अधिकारियों के मुताबिक जियान और लियू को कथित तौर पर अपने रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिल रही थी। बयान में कहा गया है कि लियू एक चीनी यूनिवर्सिटी में काम करता है और वहीं पर वो फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम पर रिसर्च कर रहा है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि ग्रैमिनीरम को डेट्रॉयट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे के जरिए वो अमेरिका लेकर आने वाला था। वो मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में इस पर रिसर्च करना चाहता था, जहां जियान काम करती थी। इस बीच दोनों चीनी नागरिकों के खिलाफ दायर हलफनामे के मुताबिक आरोपियों के सामान की जांच करने पर अधिकारियों को चीनी भाषा में एक नोट, फिल्टर पेपर का एक गोल टुकड़ा मिला है, जिस पर गोलाकार आकृति बनी हुई है। आरोपी के पास से 4 प्लास्टिक की थैलियां मिली, जिसके अंदर लाल रंग की पौधों की सामग्री के छोटे छोटे गुच्छे थे। आखिर क्या है फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम, जिसको लेकर चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है? फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम एक बायोलॉजिकल पैथोजेन यानी जैविक रोगाणु है। जैविक रोगाणु एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसानों, पशुओं और पौधों सहित अन्य जीवित जीवों में रोग पैदा करता है या उन्हें हानि पहुंचा सकता है। फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरियम एक हानिकारक कवक है जो गेहूं, जौ, जई और मकई जैसे अनाज की फसलों को संक्रमित करता है। ये फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट या स्कैब नामक बीमारी का कारण बनता है। अगर फसल में ये बीमारी लग जाए तो अनाज की गुणवत्ता खराब होती है और फसल की पैदावार भी बेहद कम हो जाती है। फसलों में ये कवक लगाने के बाद डीऑक्सीनिवेलनॉल और जेलुलिन जैसे विष पैदा करता है, जिससे अनाज खाने लायक नहीं रह जाता है। अनाज भी जहरीला हो सकता है और यह इंसानों और जानवरों की सेहत के लिए खतरा पैदा करता है। अगर फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम से प्रभावित अनाज को कोई खा ले तो उसे उल्टी, लीवर डैमेज और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके खतरनाक प्रभावों को देखते हुए फ्यूजेरियम ग्रैमिनियरम को खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है और वैज्ञानिकों ने इसके इस्तेमाल को एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद कहा है। तो जाना आपने कि एग्रो टेररिज्म आखिर है क्या, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। अनिल कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जिस तरह से अभी जो स्थितियां थी उसमें ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया चीन के ऊपर वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। क्या इसी को अगर हम देखें या इसकी इनसाइड स्टोरी खोजने की कोशिश करें तो क्या चीन की तरफ से जो कुछ किया गया है ये एग्रो टेररिज्म को लेकर, तो क्या आपको लगता है क्या इसके पीछे भी इसी तरह की कोई रणनीति है जैसे हमने कोरोना महामारी के दौर में देखी थी? देखिए, अगर आप एक ट्रस्ट डेफिसिट के एंगल से देखें या कॉन्स्पिरेसी थियरी के एंगल से देखें तो जो भी आप बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब तक कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है जी। और उसका पूरी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक ये कहना, और प्लस मैं कोई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और चीन के बीच में एक जो जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक जो कॉन्टेस्टेशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, उसके चलते वो हर तरह के
जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वाकई में इस तरह की चीज को वो लेकर के आए हैं और मिशिगन लैब में उसको बढ़ा करके यूज करना चाहते हैं, वहाँ की अमेरिका की एग्रीकल्चर को खत्म करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को, उनके लाइव स्टॉक को अफेक्ट करने के लिए, तो वाकई में एक बहुत बड़ा एग्रो टेररिज्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रही बात, जैसा भी हमने को बार और भी देखा है कि कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, सब जानना बड़ा मुश्किल है, कि चाइना और अमेरिका ने जॉइंटली बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें कोरोना के बारे में आपने बात करी, तो उसमें भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और चाइनीज यूनिवर्सिटी मिल करके जो कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और कहना यह है कि वहां से लीक हुआ है। दूसरी चीज यह है कि कई बार हमने इस तरह की बात देखी है कि जो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड जो रिसर्च आजकल चल रही है, जो बिल्कुल अनएथिकल भी है, उसमें भी दोनों देशों की एजेंसी, दोनों देशों के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं जॉइंटली भी, और फिर एक दूसरे के खिलाफ भी। तो देखना यह है कि इसका जब तक पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक मैं इस बारे में कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। चाइना ने ये जो अमेरिका के लिए किया है, साफ तौर पर इसको जैसा हम देख पा रहे हैं, फंडिंग चाइना ने की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या और भी देशों पर इस तरह की कोई स्थितियां हो सकती हैं? क्या ये इसकी महज एक शुरुआत है, या यहीं पर जो काम अभी अमेरिका ने किया है उससे फुल स्टॉप लगता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, फुल स्टॉप कहीं नहीं होता है, जो भी है। मगर चीन वाकई में इसको इस तरह से एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में, एक तरह के एग्रो टेररिज्म के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, और अगर कर पा रहा है तो आप समझिए उनके काफी ऐसी जगह में उसको एक अपना एक टूल बनाएंगे, उसको टूल किट की तरह वो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप किसी भी देश को पैरालाइज कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी अगर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो नेचुरली है कि ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए होपफुली इस रिसर्च से कंक्लूसिवली साबित होगा कि किस हद तक चीन उसमें इन्वॉल्व है, और वाकई में चीन उसके ऊपर, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है इंटरनेशनली। ये भी एक बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि एक्यूज करना, कोई रिपोर्ट पब्लिक छपना, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना, उसके लिए एक दूसरी तरह की प्रक्रिया होती है। और अमेरिकन एजेंसीज, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से होंगी, और आपकी इस रिपोर्ट से और जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं उससे जो दूसरे देश भी हैं, खासतौर से हिंदुस्तान में, हम लोगों को बिल्कुल इसमें तैयार होने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अनिल जी, क्योंकि ये चीन द्वारा उठाया गया जो एग्रो टेररिज्म है, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी एक इसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी कोई वेपन इस तरह का होना चाहिए, और इस पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में फुल स्टॉप लग सके, इसी की कवायद पूरी दुनिया को मिलकर आगे बढ़कर आते हुए इसको रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि साफ तौर